नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। उत्तर पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव टिकट की मांग युवा नेता बीजू पाटिल गादगी ने की। सितंबर को होने वाली टीईटी परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। कर्नाटक के किसानों ने तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कर्नाटक तथ्य जांच इकाई बनाएगा, कांग्रेस सरकार ने क्या योजना बनाई है और क्यों, क्या आपत्तियां उठाई जा रही हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी की सेहत में सुधार, जल्द अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, शरद पवार सहित ये 13 नेता हुए शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार का बड़ा कदम, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। विजय कुमार एस पाटिल गदगी एमएससी कृषि स्नातक हैं और उन्होंने पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के एक ईमानदार और जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में पार्टी द्वारा दी गई विभिन्न जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक संभाला है। इससे पहले उन्होंने कार्यकाल के लिए भाजपा युवा मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्य किया। एक कार्यकाल के लिए जिला भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में, एक कार्यकाल के लिए मंडल अध्यक्ष के रूप में, पिछली बार जिला सचिव के रूप में और फिलहाल जिला महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विजय कुमार पाटिल ने पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलु को ज्ञापन देकर उत्तर पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य बीदर जिले को प्राथमिकता उन्हें उम्मीदवार बनाने की मांग की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानंद मंथालकर, पूर्व विधायक सुभाष कुल्लूर, राजकुमार पाटिल तिलकूर, ईश्वर सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने संबंधित अधिकारियों को बीदर जिले में 3 सितंबर को आयोजित होने वाली कर्नाटक शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने का निर्देश दिया। वे शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में 3 सितंबर को होने वाली कर्नाटक पात्रता परीक्षा टीईटी की तैयारी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। परीक्षा जिले के 32 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा के दौरान 9,654 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिल्पा एम ने कहा कि अधिकारी कर्मचारी उन्हें सौंपे गए कार्य को ठीक से करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि परीक्षा व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस सुरक्षा रहेगी। उन्होंने कहा कि रूट अधिकारियों के वाहन के पीछे एक स्कॉट वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के उपनिदेशक सलीम पाशा, स्कूल शिक्षा विभाग के अंग्रेजी भाषा विषय निरीक्षक सैयद फुरखान पाशा, टीईटी परीक्षा नोडल अधिकारी हुड़गे गुंडप्पा, मुख्य परीक्षा केंद्र अधीक्षक और राज्य सतर्कता अधिकारी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गणेश महामंडल के अध्यक्ष चंद्रशेखर पाटिल गदगी महासचिव बाबूवली ने गणेश उत्सव 2023 को भव्य तरीके से मनाने के लिए 3 सितंबर रविवार को दोपहर 12:30 पर बीदर के ऐतिहासिक राम मंदिर में एक बैठक बुलाई और सभी सार्वजनिक गणेश मंडल के पदाधिकारियों को इसमें भाग लेने की अपील की गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देखते हैं समाचार राज्य। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण सीडब्ल्यूएमए के निर्देशानुसार कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़ने से राज्य के दक्षिणी हिस्से में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। विभिन्न किसान समूहों ने सरकार के फैसले के विरोध में आवाज उठाने के लिए कावेरी क्षेत्र के मैसूर, मंड्या और चामराजनगर में प्रदर्शन आयोजित किया। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर कर्नाटक के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है। कर्नाटक के किसानों का एक समूह वर्तमान में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए रात भर मोमबत्ती की रोशनी में मार्च कर रहा है। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़ने के आदेश से असंतोष मेलकोटे विधायक दर्शन पुत्तनयन और कर्नाटक राज्य रैत संघ के आरआरएस के अध्यक्ष बडगलपुरा नागेंद्र के नेतृत्व में मंड्या जिले के किसानों ने बुधवार 30 अगस्त को इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। जिले के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन गुरुवार 31 अगस्त तक जारी रहा। केआरआरएस ने कहा कि उनका विरोध अनिश्चितकालीन है। किसान रात के दौरान बांध स्थल पर तैनात रहेंगे और बारी बारी से अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे।
सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए एक तथ्य जांच इकाई बनाने के कर्नाटक सरकार के फैसले ने प्रेस की स्वतंत्रता पर संभावित रूप से प्रभाव डालने वाले कदम के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी करके कहा कि फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए कोई भी कदम कठोर प्रकृति का नहीं होना चाहिए और निष्पक्ष, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक होना चाहिए। कर्नाटक की 224 सीटों वाली राज्य विधानसभा में 135 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस सरकार ने कहा है कि वह सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाएगी। इस प्रस्ताव को फर्जी खबरों और अफवाहों पर अंकुश लगाने की कांग्रेस की रणनीति के हिस्से के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसने अतीत में अपनी सरकार को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, खासकर संदिग्ध मौतों के मामले में। 21 अगस्त को राज्य के लिए साइबर सुरक्षा पुलिस बनाने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में एक बैठक में फर्जी समाचार सिंडिकेट से निपटने के लिए तथ्य जांच इकाइयों के गठन को मंजूरी दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ठीक हो गए हैं और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी ने कहा कि कमजोरी और बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें बुधवार सुबह बेंगलुरु के जयनगर स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुमारस्वामी को हल्का स्ट्रोक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने एक बयान जारी कर कहा कि उनका तुरंत मूल्यांकन किया गया और इलाज शुरू किया गया, जिस पर उन्होंने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। निखिल ने संवाददाताओं से कहा कि जेडीएस नेता की हालत में सुधार हो रहा है और उन्हें गुरुवार को वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। वह जल्द ही घर लौटेंगे और डॉक्टरों ने कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। उसके बाद वह पार्टी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होंगे। रेणुकाचार्य ने कृषि मंत्री एन चलुवरायस्वामी से मुलाकात की। इन अटकलों के बीच की पूर्व 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मंत्री के प्रेस क्लब ऑफ बेंगलुरु पीसीबी में पत्रकारों के साथ निर्धारित बातचीत में व्यस्त होने के कारण रेणुकाचार्य ने उनसे मिलने के लिए 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार किया। मीडिया की चकाचौंध के बीच दोनों ने कुछ समय तक निजी तौर पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने दावा किया कि क्योंकि वे कई सालों से दोस्त थे, इसीलिए इसका ऑपरेशन हस्त से कोई लेना देना नहीं था। 1 सप्ताह पहले रेणुकाचार्य ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा से मुलाकात की थी, जिसे उन्होंने होनल्ली निर्वाचन क्षेत्र के विकास से जोड़ने की मांग की, जहां से वह इस बार हार गए थे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मुंबई में चल रही इंडिया गठबंधन की बैठक में आज कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के नाम का ऐलान किया गया है। इस कमेटी में 13 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिनमें केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, स्टालिन, संजय रावत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बैनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद खान, ललन सिंह, हेमंत सोरेन, डी राजा सिंह, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती का नाम शामिल है। हालांकि कन्वेनर पर अभी भी फैसला आना बाकी है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की बैठक का आज आखिरी दिन है। बताया जा रहा है कि आज इस बैठक में जॉइंट रैली की रूपरेखा तय करने के साथ कन्वेनर और चेयरपर्सन को लेकर भी फैसला आना है। इसके अलावा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर भी चर्चा होगी। वहीं आज प्रवक्ताओं पर भी चर्चा होगी। इंडिया अलायंस के प्रवक्ता नियुक्त किए जाएंगे ताकि इंडिया अलायंस के विभिन्न मुद्दों पर स्टैंड में यूनिफॉर्मिटी हो। सोशल मीडिया, डाटा एनालिसिस और साझा रैली को लेकर भी कमेटी बनाई जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई है। थोड़ी देर में इस कमेटी के सदस्यों का ऐलान होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसी चर्चा है कि सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आ सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाए। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर चुके हैं। उन्होंने संसद के अंदर भी कई मौकों पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील भी की थी कि वे इस फॉर्मूले पर साथ आएं। उन्होंने अपनी इस दलील के पीछे कई तर्क भी दिए थे, जिसमें पैसों की बर्बादी बचाने के साथ ही श्रम संसाधनों का भी जिक्र किया गया था। पीएम मोदी का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा का विषय नहीं बल्कि आज के समय की मांग है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से उत्साहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब अपने सोलार मिशन की तरह पहला यान आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। इसका काउंटडाउन आज से शुरू होगा। इसरो आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर सुबह 11:50 पर लॉन्च करेगा। इसरो के इस अहम मिशन को PSLV एक्सेल रॉकेट की मदद से 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा और इसरो को अपना डेटा भेजना शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षा से गुजरते हुए सूर्य के अध्ययन के लिए अपने निश्चित बिंदु तक पहुंचेगा। इसरो चीफ सोमनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी देश के महत्वाकांक्षी और मिशन आदित्य L1 का 2 सितंबर को होने वाले प्रक्षेपण के लिए तैयारी कर रही है और इसके प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुक्रवार से शुरू होगी। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूरस्थ अवलोकन और L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यह सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला समर्पित मिशन है। इस मिशन को इसरो ऐसे समय अंजाम देने जा रहा है जब हाल में इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराकर देश को गौरवान्वित करने वाला इतिहास रच दिया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने वन नेशन वन इलेक्शन देश की आवश्यकता है। 2014 में सत्ता के आने के बाद प्रधानमंत्री का हमेशा इस बात पर जोर रहा और प्राथमिकता रही है कि देश को वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। पिछले 9 साल में देश में चुनाव सुधार को लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर कई स्तर पर पहल की गई है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह प्रस्ताव देश में लोकतंत्र के हित में है। आधा देश हमेशा चुनाव के मकड़जाल में फंसा रहता है। कहीं विधानसभा चुनाव हो रहे होते हैं तो कभी विधान परिषद। आचार संहिता लगने की वजह से विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन बाधित होता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू है तथा हिंदू सभी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने लोगों की अपेक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि संघ को इस सब के बारे में सोचना चाहिए। आरएसएस प्रमुख यहां दैनिक तरुण भारत अखबार चलाने वाली कंपनी श्री नरकेसरी प्रकाशन लिमिटेड की नई इमारत मधुकर भवन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और एक सच्चाई है। वैचारिक रूप से सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदू का मतलब सभी भारतीय हैं। वे सभी जो आज भारत में हैं, वे हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वजों और हिंदू भूमि से संबंधित हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। भागवत ने कहा, कुछ लोग इसे समझ गए हैं जबकि कुछ अपनी आदतों और स्वार्थ के कारण समझने के बाद भी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग या तो इसे अभी तक समझ नहीं पाए हैं या भूल गए हैं। अखबार के कार्यालय में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग में सभी को शामिल किया जाना चाहिए और अपनी विचारधारा को बरकरार रखते हुए इसे निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के मिशन की ओर चला था, उसके बाद रूस का लूना 25 अचानक तेजी के साथ चंद्रमा की ओर बढ़ा, लेकिन चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। अमेरिकी स्पेस कंपनी नासा ने उस जगह को खोज निकाला है जहां रूस का चंद्रयान लूना 25 क्रैश हुआ था। उस जगह पर बड़ा सा गड्ढा बन गया है। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट भारत के चंद्रयान से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला था, लेकिन प्री लैंडिंग ऑर्बिट में जाने के दौरान उसका संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया। बाद में पता चला कि स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो गया और चंद्रमा की सतह पर ही क्रैश हो गया। अब नासा ने उस जगह को खोज निकाला है जहां संभवतः रूस का लूना 25 क्रैश हुआ। नासा के लूनार रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर LRO स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर एक नए क्रेटर को खोजा है।
लूना 25 स्पेसक्राफ्ट 19 अगस्त को क्रैश हुआ था। नासा ने देखा है कि जहां यह स्पेसक्राफ्ट गिरा था वहां एक बड़ा क्रेटर बन गया है। नासा ने एक लेख में लिखा कि रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने 21 अगस्त को इम्पैक्ट पॉइंट के अनुमान की जगह प्रकाशित की। LROC टीम और मिशन ऑपरेशंस टीम 22 अगस्त को LRO अंतरिक्ष यान को कैप्चर करने के लिए डिजाइन करने और कमांड भेजने में सक्षम था। नासा ने लिखा, इन तस्वीरों को खींचने का सिलसिला 24 अगस्त को दोपहर 2:15 से शुरू हुआ और लगभग 4 घंटे में पूरा हुआ। अमेरिका में आए चक्रवाती तूफान इडालिया ने हाहाकार मचा दिया है। इस खतरनाक तूफान से अमेरिका के 4 राज्यों में भारी तबाही मची हुई है। इडालिया के कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित फ्लोरिडा प्रांत रहा है। बुधवार को फ्लोरिडा के बिग बैंड में लैंडफॉल के बाद इस तूफान इडालिया की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तूफान फ्लोरिडा के बाद जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना की तरफ बढ़ चुका है। इसकी वजह से जॉर्जिया और फ्लोरिडा में करीब 4.5 लाख लोगों के घरों में बिजली नहीं है। इडालिया तूफान की वजह से करीब 900 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। लैंडफॉल के वक्त चक्रवात कैटेगरी 4 से कैटेगरी 3 में आ चुका था। इसकी वजह से हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इडालिया फ्लोरिडा के 100 साल के इतिहास का सबसे भयानक तूफान है। तूफान को देखते हुए चारों राज्यों में इमरजेंसी लगा दी गई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। एक राजा था, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में। शाहरुख खान ने ट्रेलर में दिखाया टू मच थ्रिल। अब समाचार खेल जगत। पाकिस्तान के लिए बजी खतरे की घंटी, 5 वनडे में टीम इंडिया का तगड़ा रिकॉर्ड। आखिर में समाचार बाजार की। जून तिमाही में जीएसटी राजस्व 11% से अधिक बढ़ा है। इसका मतलब है कि कर जीडीपी अनुपात 1.3 से अधिक है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तर पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव टिकट की मांग युवा नेता विजू पाटिल गादगी ने की। सितंबर को होने वाली टीईटी परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। कर्नाटका के किसानों ने तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कर्नाटका तथ्य जांच इकाई बनाएगा। कांग्रेस सरकार ने क्या योजना बनाई है और क्यों, क्या आपत्तियां उठाई जा रही हैं। कर्नाटका के पूर्व सीएम कुमारस्वामी की सेहत में सुधार, जल्द अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, शरद पवार सहित ये 13 नेता हुए शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार का बड़ा कदम, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।